रोशनी और नितिन को, जो कि एक सुनसान गली के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते जाते रोशनी पूछती है, क्या तुम यहीं रहते हो? जिसके जवाब में नितिन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं हर वो एक छोटी छोटी आवाजों को भी बारीकी से सुन सकता हूँ, जिसके कारण मुझे ज्यादा शोर वाली जगहों में रहना नहीं पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। इतना कहते कहते वे टोरंडो और नितिन को अपने घर में पड़े सोफा के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखकर रोशनी हैरान रह जाती है। तभी नितिन एक कैंडल को जलाते हुए कहता है, वेल, तो मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? रोशनी कहती है, मुझे उससे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम उस काम को करोगे या फिर नहीं। नितिन मुस्कुराते हुए कहता है, आप कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनकर रोशनी कहती है, तुम्हारे मुंह से मैं ये सुनूंगी, ये मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है? नितिन कहता है, आपको तो पता ही है, मुझे आपके साथ फन करना बहुत ही पसंद है डियर रोसेल। रोसेल कहती है, फन, वो भी मेरे साथ? नितिन इतने में रोशनी की ओर देखते हुए कहता है, आपको तो पता है मैं हर काम को अच्छे तरीके से करने में केपेबल हूँ। इतना कहते ही रोशनी कहती है, बेल्ला डर, तुम्हें उसके करीब जाना होगा और उसका हर वो एक मूव के ऊपर ध्यान रखना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें उसके साथ क्यों न नजदीकियां बनानी पड़े, तुम बनाओगे और तुम उसे अपने जाल में इस तरह फंसाओगे जैसे मकड़ी के जाल में कोई तितली आकर फंस जाए, और तुम उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश करोगे ताकि वो केवल यही सोचे तुम उसके लिए भलाई करने के बारे में सोच रहे हो, और वे तुम्हें हर वो एक सीक्रेट मूव के बारे में भी खुलकर बता दे। नितिन इतना सुनते ही कहता है, ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान टास्क है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। रोशनी इतना सुनकर कहती है, तो फिर ठीक है, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और रिवॉर्ड भी दूंगी। इतना कहते कहते फिर टोरंडो के पास जाती है और वे उसे लातों से मारकर उठाने लगती है और कहती है, अरे नालायकों, उठो और कितना सोओगे। इतने में विटनी अपने सर को पकड़ते हुए उठता है। बगल में पड़े टोरंडो कहता है, ये किस तरीके की बुरा सपना है, मुझे तो अब सपने में भी उस डेवल की आवाज सुनाई दे रही है। रोशनी ये सब सुन जाती है और वे कहती है, अगर तुम अपने आंखों को नहीं खोलोगे तो फिर मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगी। जिसे सुनकर टोरंडो घबराए हुए उठता है और वे कहता है, डचस, मैं अभी कहाँ हूँ और आपके पीछे वो व्यक्ति कौन है? अरे हाँ, मुझे ये मालूम है, ये तो वही आदमी है जिसने हमें किडनैप किया था। रोशनी ये सब सुनकर भी नजरअंदाज करते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो, शांति से मेरे पीछे पीछे आओ। विटनी और टोरंडो दोनों रोशनी की ओर हैरानी से देखते हैं और वे रोशनी से पूछते हैं, डचस, क्या आपको कहीं चोट लग गई है या फिर आपको कुछ हो गया है? रोशनी कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब चलो यहाँ से। इतना कहते ही वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं रात के समय, जहाँ रोशनी अपने हाथों में एक लेटर पकड़ी हुई होती है। रोशनी जैसे ही उस लेटर को खोलकर पढ़ती है, उसे पता चलता है ये लेटर बियांका का होता है, जिसमें वो लिखी थी वे उसके लिए ढेर सारा स्वीट्स बनाएगी, वे उन्हीं के साथ खेलना चाहती है। जिसे पढ़कर रोशनी कहती है, ये लेटर भी बिल्कुल उसके तरह ही बहुत ही पकाऊ है। इतना कहते कहते वे उस लेटर को बगल में पड़े टेबल पर रखती है और वे अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वे तुरंत उठकर बैठ जाती है
और अपने हाथों में एक डैगर भी निकाल लेती है। वे आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के दरवाजे की ओर जाती है। जैसे ही वो उस दरवाजा को खोलती है, उसके सामने डार्विस खड़ा रहते हैं। डार्विस रोसली को देखकर कहते हैं, शायद आपसे इस वक्त पे मिलना बहुत ही आसान है। रोसली, जो कि डार्विस की ओर बहुत ही गुस्से से देख रही होती है, वे कहती है, क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इस तरह क्यों मेरे कमरे में घुस रहे हैं? आप तो डोर नॉक कर कर भी अंदर आ सकते थे। जिसे सुनकर डार्विस ब्लश करने लगते हैं और वे कहते हैं, प्रिंसेस, आपके कपड़े भी बहुत उलझे हुए हैं। जिसे सुनकर रोसली कहती है, ठीक है, मैं सबसे पहले अपना शॉल पहन कर आती हूँ जब तक आप बैठे। दूसरी ओर हम देखते हैं डार्विस को, जो कि कहता है, मुझे माफ कर दें, आपको बिना बताए मैं यहाँ पर आ गया। रोसली कहती है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है आज। डार्विस कहता है, मुझे पता नहीं आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या फिर मेरा टांग खींच रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं रोसली को, जो कि अपने डैगर वापस उसके जगह पर रखते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहती थी क्योंकि आपने मेरे फेवर को एक्सेप्ट किया था। मैं जरूर इसका रीपे कर दूंगी। तभी डार्विस कहते हैं, आप उसके भरपाई करने के बारे में ना सोचें, मैं तो बस आपसे केवल यही जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जिसे सुनकर रोसली कहती है, और मैं आपको ये सब क्यों बताऊंगी, आपको मेरे प्लान को लेकर क्यों इतना परवाह हो रही है? डार्विस कहता है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मैं सह नहीं पाऊंगा। जिसे सुनकर रोसली सोचती है, कहीं क्राउन प्रिंस इसीलिए तो नहीं डर रहे हैं कि इसमें सोनिया भी घींची चली आ जाए। और वे कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा प्लान आजकल कई सारे लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींच रहा है। अगर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा तो ये फिर मेरे लिए डेंजरस हो जाएगी। इतना सोचते ही वे कुछ देर शांत होकर डार्विस की ओर देखती हैं और वे खुद से कहती हैं, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे डार्विस को बताना ही होगा ताकि इन्हें मैं अपने प्लान से बाहर रख पाऊं। रोसली को शांत खड़ा देखकर डार्विस कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बताना नहीं चाहती हो तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मैं बिना वक्त गवाए सीधा उसमें घुस पड़ूंगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। मुझे उसके बारे में कोई परवाह नहीं है और ये मेरा वादा रहा आपसे। इतना सुनते ही रोसली कहती है, मार्कस ऑफ विंडविल और मेरे बीच में एक टेरिटोरियल वॉर स्टार्ट होने वाली है। जिसे सुनकर डार्विस का होश ही उड़ जाता है। रोसली आगे बताती है, इसी के कारण मैं वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है। आगे वे कहती है, योर हाइनेस, आपको और मुझे लेकर कई सारे सस्पिशियस रूमर भी फैल चुके हैं, तो मार्कस ऑफ फिंडविल को इस मौके को वे जरूर उपयोग करना चाहेगा, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहेगा वो। ये सब सुनकर डार्विस कहते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है आप क्यों मुझसे कोई भी मदद नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन क्या सच में आप इस टेरिटोरियल वॉर के लिए तैयार हैं? रोसली कहती है, हाँ, और मेरा प्लान के मुताबिक सब काम शुरू भी हो चुका है। इतना सुनते ही डार्विस कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये वॉर कब स्टार्ट होने वाली है? रोसली डार्विस की ओर घूर कर देख रही थी, तभी डार्विस कहते हैं, मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं किया था कि आप इतना नक चढ़ी होंगी। रोसली कहती है, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं ये सब शब्द दिन में कई बार सुन चुकी हूँ। एनीवे, योर हाइनेस, मैं बस ये चाहती हूँ आप मेरे प्लान के अलावा आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फिटिंग करने की कोशिश ना करें।
ना ही मेरे प्लान को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ आप अपने घर वापस सेफली लौट जाएं। जिसे सुनकर डार्विस मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।